ईरान के मशहद शहर में अल मसला स्ट्रीट के पास इजराइल ने हमला किया है। यह अटैक पावर स्टेशन को टारगेट करके किया गया। तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान में हर जगह धमाकों की आवाज गूंज रही है। धमाकों के बाद धुएं के गुबार को काफी दूर से देखा जा सकता है। ये ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट साउथ पार्स का मंजर है। इजराइल ने एक बार फिर साउथ पार्स पर बमबारी करके उसे धुआं कर दिया है। इस हमले में रिफाइनरी और पाइपलाइन नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। साउथ पार्स सिर्फ ईरान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ये बुशहर के पास फारस की खाड़ी में है। ईरान की टोटल गैस डिमांड का 70% से ज्यादा हिस्सा इसी से आता है। ईरान के घरों की बिजली, हीटिंग और उसकी भारी इंडस्ट्री पूरी तरह इसी गैस पर निर्भर है। इजराइल ने 18 मार्च को भी इस पर हमला किया था। ईरान ने इसके जवाब में कतर की गैस फील्ड पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वो अब यहां अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब इजराइल ने एक बार फिर साउथ पार्स गैस प्लांट को निशाना बनाया है। इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला किया है। היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. זאת אומרת, אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן, אנחנו ממשיכים לחסל בכירים. איראן היא לא אותה איראן, היא כבר לא אותה איראן. ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן खलाश बेपाम। बीती रात से अमेरिका और इजराइल के बीच करीब 100 फाइटर जेट ईरान के अलग अलग हिस्सों पर बमबारी कर रहे हैं। यह शिराज के बापकोही का मंजर है। बापकोही के इन पथरीले पहाड़ों के नीचे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट है, जहां इजराइल ने भयंकर बमबारी की है। मिलिट्री ठिकानों के अलावा इजराइल और अमेरिका ईरान के एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते जा रहे हैं। खुरम शहर की शहीद मूसवी शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया गया है। ईरान की सबसे टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी उड़ा दिया गया है। Under his command, America projects power with confidence and brings our people home with victory. And that continues today, by the way. Per the president's direction, today will be the largest volume of strikes since day one of this operation. Tomorrow, even more than today. And then Iran has a choice. Choose wisely, because this president does not play around. You can ask Soleimani, you can ask Maduro, you can ask Khamenei. इजराइल ने ईरान के लोगों से आज रात 9 बजे तक रेलवे स्टेशन और ट्रेन से दूर रहने को कहा है। इजरायली फोर्स ईरान के रेलवे नेटवर्क को भी तबाह कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका आज आधी रात से शुरू होगा। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ही ईरान के एक पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you hospitals that. you I don't want to say tell is you off- that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation
And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge one. We were very close to a deal. ट्रंप ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर तुले हैं। वहीं ईरान जिनकी मदद के लिए उन्हें फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ा भेजा है, लेकिन अब ट्रंप IRGC के साथ साथ ईरान के लोगों पर भी अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईरान के लोग खुद चाहते हैं कि उनके देश पर बमबारी हो। The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। सेना के साथ साथ अब ईरान के लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों में ह्यूमन चेन बनाकर अपने पावर प्लांट को बचाने निकल पड़े हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये एक ईरानी म्यूजिशियन है जो एक पावर प्लांट के ठीक सामने बैठकर तार बजा रहा है। मैं हमारे सभी युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों को आमंत्रित करता हूं। आप उन पावर प्लांट्स के पास जमा हो जो हमारी राष्ट्रीय पूंजी है। ये ईरान के भविष्य और ईरानी युवाओं की है। दुनिया को दिखाने के लिए इकट्ठा हो कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। ईरान कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। जब तक ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान चाहता है कि उसे गारंटी मिले कि अब इसके बाद उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। उसके खिलाफ जो भी सैंक्शन लगे हैं उसे हटाया जाए, हमले में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, हॉर्मुज पर उसके अधिकार को दुनिया स्वीकार करे और ईरान के साथ लेबनान और गाजा पर भी बमबारी रुके। دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی با همراه با اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون تکرار نشود.